मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ये शाम है हसीन, बन जाएगी अवार्ड विनर्स के लिए रंगीन, लेकिन जो नहीं जीतेगा उसके लिए संगीन। नहीं हो रहा, नहीं होगा। ये कैसे, ये क्या फिल्मी डायलॉग है? ये कोई डायलॉग है? यार शाम है रंगीन। मेरी बात सुनो अनुषे, फिल्म अवार्ड्स है तो फिल्मी होंगे ना, जब तुम प्रैक्टिस करो हो जाएगा, हो जाएगा, कोशिश करो। ये शाम है रंगीन और जीतने वालों के लिए है हसीन, लेकिन जो नहीं जीतेगा उसके लिए शाम हो जाएगी संगीन। देखो इसका एक आसान तरीका है, हाँ। इसका एक आसान तरीका है, ठीक है। तुम इसको इस अंदाज में करो, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। गुलाबो, मुझे फिल्मों की एक अवार्ड सेरेमनी जो है वो होस्ट करनी है। गाना नहीं गाना स्टेज पे जाके, पूरी शाम जो है मैं अकेले होस्ट करूंगी। मैं स्टेज पे जाऊंगी, मैं लाइनें भूल जाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी फिल्म फ्रेटर्निटी के कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको आज यहाँ बुलाऊंगी, वो तुम्हारी हेल्प करा देंगे। वो तुम्हें समझा देंगे कि कैसे करना। इतना मुश्किल थोड़ी है, इट्स जस्ट लाइक रेगुलर होस्टिंग, जैसे तुम वैसे करती हो, रोज सबको बताती हो ऐसे ऐसे ऐसे, उसको जरा और फिल्मी अंदाज में करना। मुझसे इंस्पिरेशन लो ना, मेरी फिल्में लगा लो और देखो कि मैं किस तरह करती हूँ। बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी बहुत फिल्में देख भी लूँ, क्योंकि वही होगा ना कि अवार्ड सेरेमनी, सारे एक्टर सितारे आए हुए होंगे, पूरे साल कौन सी फिल्में निकली हैं कौन सी नहीं निकली, इतनी सारी फिल्में हैं। और अब क्योंकि साल ख़त्म होने वाला है, कौन अवार्ड्स जीतेगा कोई नहीं जीतेगा, कहाँ लोग वोट कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें। इतनी सारी अच्छी फिल्में थी, बहुत सारी फिल्म्स को अवार्ड्स मिलेंगे। हाँ, अच्छी फिल्में थी, बहुत सारी थी। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि फिल्में थी आगे पीछे थी, लेकिन बस ठीक ठाक थी। देखती तो तुम्हें पता लगता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरी फिल्म देखना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, सुनो, मुझे भी ना, मेरा दिल है वैसे कि ज़िंदगी में एक फिल्म है ना, मिलके बनाएंगे। नहीं, मैं उसमें मतलब उसका नाम होगा चाय टोस्ट और होस्ट। जी नहीं नहीं, लेकिन वही बात है कि फिल्में आई गई। देखो कौन कौन सी आगे भी लाइनें हैं। याद करो, याद करो, बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। नाजरीन, दोस्त, हजरात हैं नाजरीन, दोस्त, हजरात, ये कैसे लाइन, ये लिखे किसने? 2016 की फिल्म, उसको पकड़ के ला। मैं खुद अपनी लाइनें कह दूं जाके। कैसे कहोगी? तुम तो बिल्कुल आराम से कह दोगी। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं अनुषे, आपकी होस्ट, और मैं आपको इस रंगीन से अवार्ड सेरेमनी में वेलकम करती हूं, जहां पे आज हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार्स बहुत छोटे छोटे अवार्ड्स जीतेंगे। है? सही था। अगर तुमने बोल दिया ना, वो सारे कहेंगे अब कपकेक्स भी निकालो। तुमने ऐसी बात बोली। छोटे अवार्ड्स क्यों भाई, वो अच्छे बड़े स्टार्स हैं, बड़े अवार्ड्स जीतेंगे। ये भी सही है। हाँ, और देखो क्या क्या लिखा हुआ है बीच में। बिजली कहाँ है? मुझे जाना भी है, मेरी रिहर्सल भी रह गई है। आज देर नहीं हो गई इसको? शैतान की तरह ना वो आवाज दो, 1 सेकंड में। मैंने कहा ना, ये सुनती सब बोलना कुछ था, है, बताती नहीं है। वरना तो वो मुझे लगता है कभी कभी दरवाजे के बाहर खड़ी भी सुन रही होती है कि पूछेंगे कहाँ तो हर बात का पता होता है, हमारे सामने हेडफोन लगा लेती है। हेलो, गुड मॉर्निंग ladies and gentlemen. Actually, Begum Saiba, Mary Suba, eyes open हुई इस वजह से I'm in your house late. बिजली, Why you बिजली, तुम क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है इसको? मुझे इतनी हंसी आ रही है इसको देख मुझे लग रहा है इसको बुखार तो नहीं चढ़ गया। No, Gulab, what eat today? बिजली, क्या हुआ है? ये क्या अंग्रेजी कहाँ से आ रही है सारी? टाइम देखो, देर हो गई, मुझे अपने रिहर्सल पे जाना है। Actually, मैं हूँ हुस्न की बंदूक, और मुझे देख के गिर जाते हैं। Oh my God,
बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मीट नहीं चीफ साहब। स्टॉप इट, स्टॉप इट बिजली जी रोको अपने आप को हाँ। अभी या इसी बात। बिजली तो Excuse हुआ क्या है, क्यों इतनी अंग्रेजी की तुमने बौछार लगा और दी ये है क्या यहाँ टाइम पे? आई हो? थोक के हिसाब से अंग्रेजी बोले चली जा रही हो, मसला क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ तो बताओ। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं sorry, me and my Mrs. ये जरा सी हार्ड इंग्लिश बोल रही है। मी एंड माय मिसेस माय Excuse हस्बैंड, me, stop. मी एंड माय मिसेस माय हस्बैंड। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मीट क्या नहीं कर रही हो चीफ तुम? साहब। कोई फिल्म? तुमने कौन सी फिल्म क्या- देख ली? कौन सी फिल्म देख ली? इसने क्या सीख लिया? से क्या बनी हुई है? मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड के साथ फिल्म देखने गई थी और वहाँ पे इससे तो मैं देख रही है, तुम रात को फिल्म देख रही थी अपने No, शौहर के साथ। excuse me, I meet Amira, so Amira? yeah. So Wow. I love today. Happy birthday. Thank you so much. बिजली अच्छा निकल, इसने जो गाना निकलो गाया, निकलो इसमें से, निकलो उससे काम मुझे करो। कुछ याद आ गया अनुषा। मुझे याद आ गया कि मैं भी यहाँ जब कराची आई थी तो कितने सारे ख्वाब लेकर आई थी, ना मुझे याद है ना? और ख्वाबों की ताबीर आपकी यहीं आके टूटी थी। हाँ, तुम्हें देखने के बाद मेरी जान ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। Excuse me. This is my phone. Apple, you know. But I like Excuse me. strawberries. Apple. इसकी रिंगटोन है फोन की। हाँ, हेलो जी, मेरा हसन के इतने चर्चे हैं कि बंदूक की गोलियां बड़े बड़े बिग लड़के देते हैं। बाय। ओके बाय। इसको पागल हो गई है, मिर्चे खिला के बर्फ पे बिठाओ। पागल हो गई है। इसका रिंगटोन सुना तुमने? इसको मिर्चे खिला के बर्फ पे बिठाओ, ये नॉर्मल नहीं होने लगी। ये गाने से याद आया, क्लैश एंड कॉप वाला गाना याद है? 3 महीने पहले जब हम इस घर में आए थे और तुम लाहौर से कराची आई थी तो कितने बड़े ख्वाब देखे थे तुमने। क्या कहूँ, फिल्म स्टार बनने के और फिल्में करने की। कहाँ तक पहुँची ये कहानी? भाई देखो, मेरे ख्वाब तो काफ़ी हद तक तकमील तक पहुंच रहे हैं क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं अपने दिल और जान इस्तेमाल करती हूँ एक फिल्म के अंदर, कैरेक्टर में डूब जाती हूँ। इतना डूब जाती हो कि ऑफ कैमरा भी डूबी भी होती हो, है ना? हाँ। मतलब खैर छोड़ दो बस। मैं रोमांटिक सीन में कुछ ऐसा डूबती हूँ कि तैराक भी मुझे नहीं बचा सकते। खैर छोड़ दो, तुम आगे बताओ। कुछ नहीं, बस अभी Award अवार्ड की सेरेमनी है, बिजली तो पागल हुई है, अवार्ड की टेंशन है, तो हमने दोस्तों को बुलाओ कि मुझे थोड़ा सा ट्रेन कर दे। मैं उनको और आज अभी बुलाती आप भी मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो इस साल में फिल्में आई हैं, आपको क्या लगता है कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? कौन सी फिल्म आपकी नज़रों में इस साल की बेहतरीन फिल्म थी? कौन सी फिल्म ठीक ठाक सी फिल्म थी? हमारे कुछ दोस्त भी आएंगे, हमें भी बताएंगे। और ये जो हम हमेशा कहते रहते हैं ना कि हमारी फिल्में सबसे अच्छी हैं, तो आज जब हमारी फिल्में सिर्फ और सिर्फ सिनेमा में लगी हुई हैं, तो फिर आप लोग कहाँ हैं? क्या अपनी टिकट्स लेके फिल्में देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सवालों के बारे में बिल्कुल हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा और हमें कॉल करके। और एक बार फिर तुम्हें याद आया इस रिंगटोन को सुन के? वही ज़माना, हाँ, है ना? लाहौर की नगरी और वहाँ के गाने, वो मैं अपने साथ लेकर आई थी। मेरे दिल से कभी वो जुदा नहीं हो सकते, चाहे मैं कितनी भी फिल्में कर लूँ, चाहे मैं पूरी दुनिया में जाके फिल्म्स कर लूँ, लेकिन वो मैडम नूरजहां के गाने कराने का दिल से जुदा नहीं सकते। मैं तुम्हें क्लैश एंड कॉप वाले गाने के बारे में जब तुम घर में आई, मैं आप लेकर आई थी, वो कि तुम बड़ी अच्छा तुम बताओ, मुझे तुम्हारी अगली लाइन कौन है? हेल्प करो। अगली लाइन मेरी है। ये ब्रेक जाना है ना? जाना है ना? लेकिन कितने ब्रेक लेंगे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी कॉल्स भी लेंगे। जी कैसे कहूँ, मैं तो सोच रही हूँ कि कोई कोहो साथ रखूँ, कोई एक लड़का हो ना साथ में। नहीं, छोड़ दो। वो फजूल में जो है ना, वो ज़्यादा जो है ना, यूँ ही ऐसे करके गोल्डन बाल करके जो है ना, जब वो लाइनें बोलेगा तो तुम ही इरिटेट हो जाओगे। छोड़ दो। हाँ। अच्छा सुनो, मुझे ये भी बताओ, ब्रेक पे जाने से पहले ये बताओ कि अब अगले साल के क्या प्लान है तुम्हारे फिल्मों के लिए? जो तुम ख्वाब देख कर आई थी वो अचीव हो गए अब तक?
काफ़ी हद तक हुए हुए हैं और मैंने बहुत सारी और फिल्म साइन भी की हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास पढ़े हुए हैं। मैं देखूंगी अगर कैरेक्टर मुझे सूट करा और उसमें हसीना ना हुई तो मैं वो फिल्म ज़रूर करूँगी। है ना? वैसे तुम्हारी किस्मत में हसीना साथ साथ ही रहती है। क्या करूँ, मना भी नहीं कर सकती क्योंकि कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। इसी तरह जैसे अगर को होस्ट तुमने रख लिया तो तुम्हारे लिए वो कॉम्पिटेटिव बन जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। मैं नहीं सोचा नहीं, मैं तो हमेशा को होस्ट रखती हूँ। अलग परसेप्शन। बिजली, फोन लाओ मेरा। क्लैशिंकोव, वेयर इज माय फोन? बुलाती हूँ मैं, मेरे भी एक दो दोस्त हैं, मैं भी उनको बुलाती हूँ, ज़रा मुझे ट्रेन करें। यार देखो ना इसके अंदर फोन एक और चीज़, नॉट योर हमारी सईद। वैसे जितनी फिल्में आती हैं मेरी फेवरेट, पूरे साल हमारी सईद, अच्छी हो या बुरी हो, वो सबसे मेहमान आ रहे हैं, चाय वाय होगी, कुछ ना कुछ होगा। यस ये ना शुरू हो जाना झूम। तो ये चीज़ साहब तुम फेवरेट मूवी थी तुम्हारी? चाय एंड कॉफी मेड मी राबा तुम क्या देख रही हो? मैं नंबर्स निकाल रही हूँ, ये चेक कर रही हूँ कि ऑनलाइन कौन बैठा है। अगर सुबह सुबह के टाइम वो सारे सो रही हो तो मैं उनकी नींद में ना किसी किस्म की जो है ना वो डिस्टर्बेंस। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी अपनी फेवरेट फिल्में, या तुम जब खुद देखती हो कितनी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। यार देखो इस साल में इतनी सारी मूवीज आई, जवानी फिर जो नहीं आनी, अचीव दोबारा करना फिर जो से। तुमने अचीव करना चाहा, मुझे बताओ। एज एन एक्ट्रेस हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि एक दिन मेरे हाथ में इतना बड़ा गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो और मैं यूँ करके ऐसे स्पीच दे रही हूँ, मैंने ब्लैक गाउन पहना हुआ हो, ऐसे ग्लव्स पहने में डायमंड का ना वो नेकलेस, ये ऐसे ख्वाब है। और इतना बड़ा अचीव क्या किया तुमने? अचीव मैंने ये अपना, मैंने बस पहुंच रही हो, पहुंच रही हूँ। देखो मेहनत ज़रूरी है, मेहनत के साथ ही हर चीज़ अचीव की जा सकती है। तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी थी इस साल की? मुझे ब्रेक ये के बताओ। बाद तुम्हें बताती हूँ। फाइनली अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जैसे वापस आएंगे मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी थी। आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म 2016 की कौन सी थी, कौन सी नहीं थी और कौन सी बीच में थी, कि आपको इतनी अच्छी नहीं लगी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी यार। Yeah, happy birthday. सारी me. अच्छी, Yes, happy birthday. Break. me. Yeah. You are suffering. थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं लोगों से ये पूछने जा रहा हूँ कि 2016 में आने वाली फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में, उनमें से उनको कौन सी याद है और उनको पाकिस्तानी फिल्में कैसी लगती हैं। आ जाए। हाँ, आजकल इंडियन चैनल बंद हुए तो पाकिस्तानी फिल्में देख लो। कौन सी याद है जो अच्छी लगी हो? खानदानी बदमाश। ये कब आया? ये कब आया? कब पहले कहाँ लगी थी ये नाज़िबाबाद में। लाहौर से आगे तक है। हाँ, हाँ, वो अच्छी लगी। दोबारा फिर से देखी दोबारा फिर से? जी, कैसी लगी आपको? सही थी, एवरेज। लाहौर से आगे देखी है। लाहौर से आगे अच्छी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी लगी, तो क्योंकि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए और सिनेमा घरों की जो रौनक आएगी तो वो इसी फिल्मों की वजह से आएगी। एक सवाल कर लूँ आप लोगों से, पाकिस्तानी फिल्में देखते हो? ओह, बिल्कुल भी नहीं। नहीं देखा हूँ। नहीं देखी? नहीं देखता। नहीं भाई, नहीं देखी। नहीं देखी। बहुत सारी देखी है, नामालूम अफराद भी देखी थी, रॉन्ग नंबर देखी थी, माहे मीर, मंटो वगैरह सारी मूवीज देखी थी। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर जी। पुरानी हो गई, 2016 की कोई याद नहीं? 2016 की नहीं, कोई याद नहीं। बिन रोय। बिन रोय। अभी जो फहद मुस्तफा की आई है, एक्टर इन लो। यस, वो अच्छी देखिए, लगी? बहुत जबरदस्त बननी चाहिए ऐसी मूवी? पाकिस्तान में बननी चाहिए मूवियाँ। कुल बननी चाहिए। सिनेमा में देखी या घर पे? घर पे। सिनेमा में क्यों नहीं देखी? सिनेमा जाएंगी नहीं तो पाकिस्तानी फिल्म बनेगी कैसे? अब देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है और अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मजेस्टिक, फिर उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, फिर ख़त्म, एक्सटिंक्ट होना, फिर रिवाइवल ऑफ सिनेमा होना, मैजिकल, मज़ेदार, रंगीन, लेकिन फिर कुछ बुरा वक्त भी आया, फिल्में ख़त्म हो गई और एक बहुत ही अच्छा टाइम था। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जब उनका ज़माना था तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी
वो हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, ईरान की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आगे थी। अनुषे ऐसा भी हमारे टाइम था, एक्टर्स पूरे सब कॉन्टिनेंट से, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से भी, ईरान से भी और बांग्लादेश के भी बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग जो एक्टर्स थे वो आके भी हमारी इंडस्ट्री मैं वही बताने वाली थी कि सार्क के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती थी, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक दो और, वहाँ से नहीं, नॉट इंडिया, इंडिया जाकर हमारे एक्टर्स ने ज़रूर काम किया, लेकिन वहाँ के एक्टर्स ने यहाँ पे रेयरली काम, आई डोंट थिंक कि किसी ने किया है, एक दो के अलावा। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी एक फिल्म आई थी इश्क पॉजिटिव, उसमें वहाँ के एक एक्टर है, उन्होंने काम किया था, कैमियो किया था, इस तरह की चीज़। लेकिन वो टाइम ऐसा था जब ये सारे मुल्क जो है वो यूनाइटेड होकर हमारी फिल्म्स में आके, उनके एक्टर्स आके एक्चुअली बहुत टर्की से भी आके हमारी फिल्म्स में एक्टर्स ने काम किया। नाज़ा सांची नाम की एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने किया। नेपाल से कुछ एक्टर्स थे। मैं चाहती हूँ कि हॉलीवुड से दो आए और पाकिस्तानी फिल्म में काम किया नहीं था, मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ एंजेलिना जोली ने किया है काम, अदनान सिद्दीकी के साथ। आपकी कौन सा इंतजार है, हमें बताइए कि 2016 के साल में, इस साल में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही और कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट ज़्यादा नहीं थी? लोगों ने नामालूम अफराद तो कहा माशाल्लाह, लेकिन वो 2015 में थी या 14, उसको 2-3 साल हो गए। लेकिन इस साल वो एक्टर इन लॉ थी, उन्हीं लोगों ने बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त। आयशा, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हेलो, मैं देख रही हूँ कि काफी देर से आप बड़ी टेंशन में हैं और मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। गुलाबो की कॉल आई है, गुलाबो जा रही है। चलो, मैं देख रही थी काफी टेंशन में हूँ और काफी जो है वो बड़ी प्रैक्टिस और बड़ी नर्वसनेस हो रही है। बहुत नर्वस हूँ। आज वो फाइनल रिहर्सल है और शो है, साल एंड होने वाला, और ऐसी ऐसी लाइनें आयशा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं स्टेज पे जाऊंगी तो कहूंगी क्या। कुछ सब हो जाएगा, लेकिन कुछ भी खाली पेट नहीं हो सकता और उसके लिए तो मैं हूँ। ये मदद तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मॉरल सपोर्ट कर सकती हूँ और खिला पिला सकती हूँ। बहुत ही एनर्जी वाली ये तो है। और अम्मी के हाथ का खाना नहीं होता, उससे बहुत तसल्ली मिलती है। बिल्कुल, घर का खाना। रेसिपी का नाम बताते हैं? रेसिपी का नाम मैं ऐसे बताऊंगी, फिर आके समझाएंगे। ठीक है, लेकिन ये रेसिपी किसी के लिए एक सरप्राइज है और किसी को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या सरप्राइज है। संबल ओलेग प्रॉन पास्ता हम बना रहे हैं। जबरदस्त। पर अनुषा ओह, इट्स माय सरप्राइज। क्योंकि मैं तुम्हें कह रही थी मैंने संबल ओलेग प्रॉन पास्ता, वो मैंने देखा भी था। हाउ स्वीट। बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारा तो बहुत बेहतर होगा, जो मैंने बनाया था काफी डिजास्टर। नहीं। संबल ओलेग जो है मेरे ख्याल से एक फार ईस्टर्न एक सॉस किस्म की इंडोनेशियन बेसिकली संबल जो होता है ना, वो मिर्चों की सॉस को कहा जाता है। ओलेग का मतलब होता है जो कि थोड़ी दानेदार हो, जिसको हम कहते हैं ना हवन दस्ते में कूटते हैं। तो ये है संबल ओलेग की एक लॉजिक। और इसके लिए हम एक मजे की सॉस बनाएंगे, उसको प्रॉन में ऐड करेंगे, उससे पास्ता बनाएंगे। ओके, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो संबल ओलेग प्रॉन पास्ता बनाएंगे, पेपर पेन हाथ में, और मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। शानदार मुश्किलात, फिर रिवाइवल और उसके बाद मुश्किलात। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो माजी था वो काफ़ी शानदार था, जो मुस्तकबिल है इंशाल्लाह वो भी शानदार रहेगा। लेकिन आजकल जो टाइम चल रहा है वो एक बार फिर मुश्किलात जो हम कह रहे थे उसका सामना करना पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री को। इसमें हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप जानते हैं इस बात को तो वाकई में हमने ही हमेशा ये बात की थी कि बाहर की फिल्में नहीं चलानी चाहिए, बाहर की फिल्मों में तो मज़ा नहीं आता। हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत है, हमारे लोग इतने अच्छे हैं, तो आप बाहर की फिल्में क्यों मन कर रहे हैं? और फिर जाके जब हमने आप ही के कहने पे ये फिल्में चले, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, और अब जब ये बंद हुई हैं तो आप खुद ही सिनेमा नहीं जाते, अब खुद ही शायद टिकट्स नहीं लेते अपनी फिल्म को देखने के लिए, तो फिर आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। क्या कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? Yes, I objection. ये तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? Because I'm big happy birthday to you. Let's just go to the recipe, please. छोड़ दो। बिजली बहुत फिल्मी है भाई, बहुत फिल्मी है। रात को फिल्म देखकर आई है अपने शौहर के साथ, और उस वक्त ये तुम्हें एक मिनट बाजी जी, आप क्या समझती है कि मैं डिलैग नहीं बोल सकती? आप मुझे देखिए अभी मैं कैसे आती हूँ। तुमने सिर्फ तुमने मुझसे मेरा अब्दुल शकूर छीन लिया। तुमने मुझसे मेरा अब्दुल शकूर छीना। अल्लाह तेरा ऐसा हाल करे कि तेरी रेसिपी जो तू बनाती है ना
उसमें ना ऐसी ऐसी चीजें बन के लोगों के इतने बुरे बुरे मुंह बने जितने मैं बनाती हूँ उससे कई दुगने बने। बिजली कर रही है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, मगर ये बहुत फिल्मी है। बिजली इसी फिल्मी बने के साथ अगर आप आज थोड़ा सा कोई काम भी कर लें, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है, माना बड़ी फिल्मी है। मैं हमेशा ऐसे ही देती हूँ, बाकी को तो पता ही है। बिल्कुल, क्योंकि इनको तो अपने डायलॉग याद नहीं होते, मैं बताती हूँ। अच्छा, संबल ओलेक पास्ता हम बना रहे हैं और इसके लिए जो हम सॉस बनाएंगे जो कि आपको बाजार में मिलती है बनी बनाई, वो आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। थाई रेड चिलीज हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी महंगी सी जगह से जाके लें। जो हरी मिर्चें पतली वाली तेज़ वाली जब वो पड़े पड़े काफ़ी देर तक रहती हैं तो वो लाल हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। इनको हम यूज़ करेंगे तकरीबन 10 से 12। स्पाइसी होता है ये। गार्लिक क्लोव्स हम इसमें ऐड करेंगे, लहसुन के जवे 1 2 3 4 तकरीबन इस वक्त मैं इसमें 7 8 ऐड कर रही हूँ। थोड़ा कम रखेंगे, बाद में हम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड जिंजर के पीसेस 1 2 and 3 जिंजर पीसेस ऐड करेंगे। अच्छा, संबल ओलेक एक सॉस भी मिलता है बाय द वे, बिल्कुल रेडीमेड सॉस मिलता है बड़े दुकानों में और बहुत मजे का सॉस होता है। उसको अपने पास्ता में ऐड कर दें, स्पाइसी हो जाता है आपका पास्ता। और काफी सारे लोग उसको श्रीराचा सॉस से भी कंपेयर करते हैं, मगर ये ज्यादा मजे का होता है। इसमें फार ईस्टर्न इसके टेस्ट होती है, इंडोनेशियन, थाई, ये सारे खाने आपस में बड़े मिलते जुलते से होते हैं। लेमन एंड पेपर और हमें ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनमें थोड़ा सा स्पाइस होता है। यस, बिल्कुल स्पाइसी हमारी तरह की। अच्छा, लेमन जूस हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। सही, हस्बे जायका। सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से जो है वो आपस में कर लूँगी ब्लेंड, और ये हमारी बहुत मज़े की संबल ओलेक सॉस बन जाएगी पास्ता के लिए। अच्छा अनुषा, ये सॉस जो है ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई टमाटर प्याज, कोई ग्रेवी, कोई मसाला हम नहीं बनाएंगे। इसके अलावा जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हम कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स इस्तेमाल करेंगे, हरा प्याज, शिमला मिर्च, एक बहुत मेडिटेरियन सा कॉम्बिनेशन होता है। और साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे प्रॉन्स। यमी यमी यमी। उसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो मेरी रिहर्सल से पहले मेरे ख्याल से हाँ। इसको हम करेंगे ब्लेंड। अच्छा, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ी सी बनती है, तो अगर आप कम मिकदार में बना रहे हैं तो थोड़ा सा चिकन स्टॉक हम ऐड करेंगे। हम इसको जितना गाढ़ा ये बनती है उससे थोड़ी पतली रखेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी में ऐड करनी है। ठीक है, ठीक है। और एक बार फिर अब ये ज़्यादा आसानी से मेरे हाथ में बन जाएगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम थी। देयर यू गो, परफेक्ट। अच्छा, इज इट गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पाइसी? वेरी स्पाइसी। देखिए सॉस बहुत स्पाइसी है, जरूरी नहीं है कि आप ये सारी ऐड कर दें, ठीक है ऐड करें, नॉट एन इशू। हल्का सा इसका एक फ्लेवर दें मजेदार सा। ठीक है, ठीक है। जबरदस्त। सबसे पहले हम ऑयल को करेंगे गरम। ठीक है, किस चीज़ से आ रही है? चिली से। यस, दूर से करेंगे। अच्छा, इस संबल्स आर यू ओके? हमारे बड़े प्यारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो हर बात पे बोलते हैं आर यू ओके? आर यू ओके? वो बिल्कुल बोलते रहते हैं सारा टाइम। अच्छा, एक प्रॉन में ऐड करके देखूंगी। ठीक है। प्रॉन को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, रबड़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और हम करेंगे ये सब कुछ ऐड कर लेंगे इसमें, प्रॉन्स इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें संबल सॉस ऐड नहीं करेंगे, इस वजह से कि अगर अभी हमने इसमें संबल सॉस ऐड कर दी तो जैसे हीट अप होगा तो खांसी, नज़ला, ये सब कुछ फौरन होगा, आखिर में ऐड करेंगे। पता है आयशा, एक और मज़े की चीज़ ये है कि प्रॉन्स बहुत जल्दी पकते हैं, तो ये इतना कन्वीनियंट प्रोसेस है कुकिंग करने का। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि एक आम पाकिस्तानी सी फूड तो खैर अफोर्ड भी नहीं कर सकता ज़्यादा, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर प्रॉन हो और इसको अपने डाइट में आई थिंक हफ्ते में एक आध दफ़ा अगर आप शामिल कर सकें, बिल्कुल करना चाहिए। खाने में भी एक तो वैरायटी आएगी, कुछ अलग अलग भी तो खाएं अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, और पता है मुर्गी खाते हैं, मुर्गी खाते हैं अनुषा, और प्रॉन बेचारे बदनाम है कि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। लेकिन 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL और LDL। हमेशा याद रखें, HDL अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि प्रॉन्स खाने से हाई होता है। अगर आप एक लिमिट पे प्रॉन्स खा रहे हैं, 4-5 प्रॉन्स एक हफ्ते में खा रहे हैं, नॉट बैड फॉर यू एट ऑल, बल्कि वो एक तरह से अच्छा है आपकी सेहत के लिए। इसमें एक बहुत अफादियत भी है बिल्कुल। तो फिर इसको ज़रा समझते हुए अगली दफ़ा आपने पास्ता बनाना है तो प्रॉन्स के साथ करना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सुनो, जब मैं इसमें इतनी मिर्चें हैं तो मैं अपने रिहर्सल पर जाऊँगी तो मेरा पेट वेट सही रहेगा? तभी तो मिर्चें ऐड करूँगी। संबल सॉस बहुत सारी बना ली है, बाद में भी हम इसको खाते रहेंगे, थोड़ी सी हम अभी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बेबी कॉर्न्स ऐड कर दिए, शिमला मिर्च मैं आखिर में ऐड करूँगी। ठीक है। हरे प्याज के साथ इसको हम करेंगे स्टर, और अब खांसी वाली स्टेज आने वाली। खांसी वाली? मैं दूर हो रही हूँ, मुझे और नहीं खांसना, मैं यहाँ आ रही हूँ। हाँ, हम ऐड करेंगे संबल सॉस। ये तकरीबन मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसमें 2 खाने के चमचे ओनली, और इसकी आंच हम रखेंगे तेज। इट्स लुकिंग सो यमी। सबसे तेज आंच, बहुत जल्दी
बहुत फ्लेवरफुल। कोई टमाटर प्याज हमने इसमें ऐड नहीं किया। इफ़ यू वांट आप कर सकते हैं। डिफरेंट वर्जन होते हैं संबल सॉस के। काफ़ी सारे लोग इसको गार्लिक के बगैर भी बनाते हैं। आई लाइक इट विद गार्लिक एंड जिंजर, लहसुन, अदरक। सारी हमारी घरेलू चीज़ें हैं ना, घरेलू चीज़ें जो आपके किचन में पड़ी हुई हैं वो ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फ़ौरन। इट्स लुकिंग सो गुड। और मेरे ख्याल से विंटर्स में तो ना ये चीज़ें और भी मैं आई डोंट नो मज़ा आता है। सी फूड का विंटर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा नहीं होता कि सी फूड विंटर में ही अवेलेबल होता है, मगर मज़ा इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि यूजुअली गरम गरम सी फूड आप खाते हैं। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि चिकन थोड़ी सी ठंडी आप खा लें, लेकिन सी फूड गर्म ही होना चाहिए जब आप खाएं। सर्दियों में इसका ज़्यादा मज़ा आता है। इसको हम कितनी देर पकाएंगे? इसको हम तकरीबन हाफ मिनट और पकाएंगे। पानी इसका कम्प्लीटली जब ड्राई हो जाएगा तब मज़ा आएगा जब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे, मगर हम अभी भी ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। एंड अब आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट। पास्ता हैज बीन एडेड। यस, और अब हम इसको करेंगे टॉस। ये वाला जो, और टॉस हम ऐसे करेंगे कि हम इसमें सारी हरी चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। आज कम नहीं करनी बिकॉज आई रियली वांट कि इसमें एक शाइन, एक ग्लेज आ जाए। पकड़े रखो यहाँ से। हाँ, इस तरह से हम इसको करेंगे टॉस। जेंटली टॉस। जेंटली। इससे क्या होगा कि पास्ता हमारा टूटेगा भी नहीं। हम स्पैगेटीज यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। कोई सी भी। थोड़ी थोड़ी सॉस आहिस्ता आहिस्ता हम ऐड करेंगे। कलर आएगा, कलर आएगा इससे। एंड चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, इससे एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चर इसको मिलेगा। बड़ा लाइट सा होता है ये, इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती, लेकिन मॉइस्ट बड़ा होता है। तो ये जो इस वक्त आप मसाले देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इसमें फ्लेवर लेके आएंगे। वो कितने जल्दी, कितने मज़े का ना। जल्दी, लाइट, मज़ेदार सा और कम स्पाइस हमने इसमें रखा है। ये सॉस बना के आप फ्रिज में रख लें, जब जब खानी हो किसी भी फीकी सी चीज़ के साथ तो आप ऊपर से डाल के खा रहे हैं। अच्छा, इस सॉस को ना केचप में मिक्स करें और इसको किसी भी चाइनीज़ फीकी वाली ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं। तो वो इतना मज़े का एक कॉम्बिनेशन आता है। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं तुमसे कुछ एक हफ्ते से मैं आयशा से कह रही हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है, वो संबल ओलेक होती है इंडोनेशियन, वो बनाओ। तो आज बिल्कुल ऐसा हो गया। संबल सॉस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन ये जो हम दानेदार जिसको रखते हैं ना, हावन दस्ते में कूटने वाला जो एक लॉजिक है, उसको हम कहते हैं ओलेक, संबल ओलेक। ब्रेक पे जाने वाले हैं हम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं 2016 और हमारी फिल्म इंडस्ट्री। कितनी सारी फिल्में रिलीज़ हुई, कितनी सारी रिलीज़ होने जा रही हैं, और हमारे कुछ मेहमान भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं जिनको गुलाबों ने बुला लिया है, तो एक एक करके वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमें कॉल कीजिए, हमसे राब्ते में रहिए, हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार है, और मुझे तो संबल ओलेक का भी इंतज़ार है। ब्रेक के बाद। चरागों में थी तुझसे रोशनी, हाँ मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ जाना। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है हम पाकिस्तान में 2016 में जितनी फिल्में रिलीज़ हुई, 2016 में इंशाल्लाह जितनी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ होंगी और पाकिस्तान से होंगी, उनके हवाले से भी बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। हमें ज़रूर बताइए कि इस साल में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही, अगर आपने टिकटें ली या नहीं ली, अगर आपको सुस्ती हुई फिल्म देखने में, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पाकिस्तानी फिल्म देखने नहीं जाते, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप उठ के कहते हैं कि नहीं, मैंने ये फिल्म देखनी है और मैं ये फिल्म देखने जाऊँगा। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। इसमें थोड़ी सी और रोशनी डालने के लिए हमारे पास हमारे दो एक्सपर्ट्स मेरे घर पे हमारे मेहमान बन के आज मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी उमर अली साहब को, एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक हैं और आज हमारे दोस्त हैं हमारे घर में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चीफ एग्जीक्यूटिव मानीवाला एंटरटेनमेंट नदीम मानीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। एट्रियम सिनेमाज माशाल्लाह हम सब जाते हैं, एंजॉय करते हैं। नदीम साहब जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत एसेट है। सर सबसे सवाल तो पहले आपसे आ जाता है, 2016 शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और मैंने बहुत सारे प्रीमियर्स होस्ट किए हैं, बहुत मज़ा भी आया था, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बड़े पिक्चर में अभी भी कुछ इतना रिवाइवल जिसके बारे में मैंने बात की वो शेकी है थोड़ा सा। देखिए तकरीबन 25 फिल्म्स आई हैं सर, ठीक है, 2016 के अंदर, जिसमें से 5 आप हार्डली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि बहुत अच्छी थी, बाकी अच्छी थी और बाकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नहीं अच्छी थी, हाँ, सही तो है। जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी उनको सीखने का एक तरह से है उनके लिए कि सीखें, लेकिन प्रॉब्लम ये वो सीखते नहीं है फिर।
बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जो सेकंड थी किसी डायरेक्टर की, मगर दे वर इक्वली पैथेटिक फ्रॉम द फर्स्ट वन कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन और जहाँ तक जो अच्छी फिल्में थी, लोग इसलिए घर से निकले अपने कि उनको पता चल गया था ना लोगों के थ्रू कि मतलब ये फिल्म अच्छी है, इसको देखो आके, इसकी स्टोरी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, गाने अच्छे हैं, ये सब चीज़ों की वजह से लोग घर से निकलते हैं। अब आप उनको चीज़ देंगे एक बिलो एवरेज या एवरेज, तो फिर कोई आदमी क्यों जाएगा? और ये बिलो एवरेज है या एवरेज है ये बताएंगे हमारे गेस्ट। सांबल ओलेक पास्ता हमारा रेडी है। थैंक यू, वेलकम। और मैं भागी हूँ कपकेक डिलीवर करने, आप बातें कंटिन्यू करें। ओह, एक और गेस्ट भी आ गए हैं, उन्होंने आइए इधर से पाकिस्तान के भाई सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, ये मैं आसानी से कह सकती हूँ। और जवानी फिर नहीं आनी जो फिल्म आई थी, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी हिट थी, एंड आई थिंक इट वाज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने इंट्रोडक्शन से पहले आ गया हूँ क्या? आप अपनी इंट्रोडक्शन नहीं, मैं आपको करा रही, बैठे। क्या हाल है? मैं भी सोच रही थी करूँ, बैठा दो। नदीम बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर आपके भी टाइम का। तीनों गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, अब हम आराम से एक ब्रेक लेंगे, ठीक है? ये कर लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारी तीनों गेस्ट से बात करनी है। अब जो है हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा और आपकी कॉल्स का भी इंतजार है। सो कीप कॉलिंग एंड कीप वॉचिंग एंड वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। पावर्स का सही इस्तेमाल तो हमारे कामिल दादा ही अब तक कर रहे हैं। मीरा आपका दीवाना है। अगर हम पहले मिले होते ना तो हम वो ना होते तो आज। थम गई घड़ी वहीं पे, रुक गए वहीं पे। शादी कर लो मुझसे। किसी को कोई शक? 7:30 10 मिनट में निकल रहा है। 5 मिनट में मैं तुम सबको टारमेक पे देखना चाहता हूँ। धोनी की फैन हो? नहीं, आफरीदी की। फिर तो अल्लाह ने बचाया। कहाँ मैं जाऊँ बताना मेरी जाना। आप इनकी शक्ल पे ना जाए, शक्ल से जितने खड़ूस लगते हैं ना उतने ही दिल के नरम है। I love you मीरा सुंदर। फिर इनके वकील नहीं आए। टाइट करें जज साहब, टाइट करें। गौर से देखिए कटहरे में खड़ी हुई इस लाश को। लाश? ये तो फ्रिज है। जज साहब बिजली नहीं मिलती और मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख है, तारीख की बात। जी, so these were the top 10 films of the year 2016। 2016 में जितनी सारी फिल्में रिलीज़ हुई तो एक टॉप 10 आपके लिए एक रिकैप जिसे हम कहते हैं हमने आपके आगे डाल दिया है। आपकी कॉल्स का इंतजार है। हमें बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म 2016 में पाकिस्तानी कौन सी थी और कौन सी इतनी ज़्यादा नहीं थी। नदीम साहब, आप दोनों से बात अभी तक हमने करना है तो फ़ौरन से पहले एक बार फिर आपको अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बता दें सर, 2017 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अब आपको कैसा लगता है? जब हमने थोड़ी बहुत एक ट्रबल टाइम देखा, अब हम इस्टेब्लिश भी हो गए हैं, 25 फिल्में 2016 में रिलीज़ भी हो गई हैं, तो 2017 में पर्सनली वेयर डू यू सी द ट्रेंड? मुझे 2017 ज़्यादा ट्रबल्ड लगता है 2016 और 2015 से ज़्यादा ट्रबल्ड, क्योंकि जितनी फिल्में आई 2016 में उसमें बहुत कम फिल्में रहीं जो कि बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हुई। सो द कैजुअलिटी रेट वाज वेरी हाई। बिल्कुल। सो आई एम होपिंग दैट वी हैव लर्नड कि हमें किस तरह की फिल्म करनी है। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ फिल्म, the business side and the creative side. The film that you want to make for the public and you want to make, do some business out of it, and the film that you want to make for yourself only, and if it works, if it works, and it doesn't matter to you. बिल्कुल। So मेरा ये ख्याल है कि 2017 में जितनी फिल्में बन रही हैं उनमें से डेफिनेटली कुछ फिल्में होंगी जो कि प्रॉमिसिंग लग रही हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। बल्कि बहुत तादाद अभी जो लग रही है। बिल्कुल।
मानवीरा साहब मुझे बताइए कि ये हमें एक बैलेंस नहीं मिल रहा जो हम बनाना चाहते हैं और कमर्शियली भी है वायबल हो, या बहुत सारे फिल्में हम अपनी कहते हैं कि तो यार ये तो ड्रामा लग रहा है, जैसे कि ड्रामा आ गया, ऐसा कुछ है इसकी वजह से हम नहीं जा रहे अपनी फिल्में देखने या टिकट्स लेने हैं? देखिए मेरा अपना ओपिनियन ये है, बिकॉज हमने इस इंडस्ट्री को तबाह होते हुए भी देखा है और अब दोबारा बनते हुए भी देख रहे हैं। द मोस्ट मिसिंग पार्ट इन आवर इंडस्ट्री इज़ द एवोल्यूशन प्रोसेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वी नेवर इवॉल्व्ड। बिल्कुल। हमने ब्रेक मार दी थी 1980 में और रीस्टार्ट किया है 2007 या 2010 में जाके। नाउ देयर इज़ अ ह्यूज गैप। बहुत अभी जो आप ये 2-3 सालों में जो फिल्में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फिल्में बनना शुरू हुई हैं, फर्स्ट एवरी फिल्म हैज़ टू बी इंसेंटिवाइज्ड बाय द फिजिबिलिटी और द कमर्शियल सक्सेस ऑफ इट। बिल्कुल कि भाई एक चीज़ पे आप पैसा लगा रहे हैं उसकी कोई कमर्शियल वायबिलिटी होगी या नहीं होगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज शोन इन 2013 व्हेन वार केम। सही। And your market became a 20 crore or 25 crore rupee market. बिल्कुल। And that is where everybody got this idea कि यार now is the time to make films. बिल्कुल। Now how do you start? बिल्कुल। You do not have any infrastructure of the film industry. बिल्कुल। So at this moment in the last 2-3 years what we have seen is that everyone who wanted to make a movie for the last 15-20 years, he is experimenting. He's not following a trend. Sahi. So that experiment is not only good, but it is bad also. You are seeing the worst of it also, and you are seeing the best of it also. And that's the beauty of it, that everybody is open and the public is open, and the public is supporting. तो नदीम साहब ये माशाल्लाह पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि ठीक है एक्सपेरिमेंट हो रही है, कोई ना कोई एक चीज़ निकल आएगी जो आपको लगेगा कि ये हो सकता है। या विच इज़ ग्रेट। सिनेमा में तो ये तो बहुत अच्छा है कि हर तरह की फिल्म पाकिस्तान में इस वक्त बन रही है। माय ओनली इशू इन दिस कि जब हम ये रीबिल्डिंग और रिवाइवल की बात करते हैं और उस पर हम ओपिनियन अपना एक ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं कि नहीं कि ये हो गया। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब तक पाकिस्तान में स्टूडियो नहीं बनेगा आपका कोई रिवाइवल नहीं हुआ, आपकी कोई रीबिल्डिंग नहीं हुई। बिल्कुल। ये अभी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। जिस दिन आपने स्टूडियो बना लिया और उसने 15-20 फिल्में बनाना शुरू कर दी, उस दिन मैं भी कहूँगा आपके साथ कि हाँ जी, नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीबिल्ड आवर इंडस्ट्री। तो ये होते हुए नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, या इसकी कोई उम्मीद नहीं है? I am very, very optimistic. बिल्कुल। And I feel it might take another 5 years, but we are going where we had never gone before. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है माशाल्लाह। वी आर स्टेट ऑफ द आर्ट सिनेमाज वगैरह। मुझे बताया उमर साहब कि अगर मैं एज पब्लिक बात करूँ, मानवीवाला साहब से नहीं करूँगी, एज पब्लिक ओपिनियन अगर मैं आपसे, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ हम टिकटें तो जाके ले लेते हैं, लेकिन यू नो सलमान खान की फिल्म हो तो मज़ा है ना। ये क्या देख अपने क्या स्टार्स अभी तक स्टार्स नहीं बने या सुपर स्टार्स नहीं बने हैं, वो चार्म नहीं है कि इनकी फिल्म लगी है तो फ़ौरन जाओ। या कभी कभी क्योंकि हमारे सेलिब्रिटीज़ इतने ज़्यादा ड्रामास करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ड्रामास करते हैं तो फिल्म स्टार पर फिल्म स्टार नहीं रहता, वो आपको उस चैनल पे भी शाम में भी नज़र आ रहा होता है, उसकी फिल्म भी लगी होती है, क्योंकि फिल्म स्टार हमेशा फिल्म स्टार होता था शायद। तो ये पब्लिक की ओपिनियन आती है, तो इसमें कोई सच्चाई है कि समटाइम्स आवर फेसेस डोंट हैव इनफ पावर टू पुल द पीपल टू कम इन? टॉम क्रूज ने कभी टीवी नहीं किया। वो फिल्म स्टार है, वो फिल्म स्टार है। हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा अगर आप देखें तो हुमायूं सईद है, फहद मुस्तफ़ा है इस वक्त। अब दोनों जो है टीवी, हमारे दोनों टीवी भी करें और दोनों फिल्म भी करें। हुमायूं भाई ने 5 साल आई गेस टीवी किया ही नहीं था बीच में, तो वो जब फिल्म में आए तो वो खाली एक्सक्लूसिवली फॉर फिल्म्स थे। सही। और फिर लोग फिल्म देखने गए, उनकी जो भी 2 फिल्में आई दोनों हिट हुई। फहद ने भी, फहद रोज टीवी पे हर हफ्ते आ ही रहे ना, रोज आता है, ठीक है। तो लेकिन वो जब फिल्म करता है तो फिल्म में एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट अवतार होता है। सही है, 2 ही है, हीरोइंस भी ऐसे ही हैं कि जो हैं आपके यहाँ, जैसे महविश हो गई, अरमीना हो गई, हरीम हो गई, ये सब एक्ट्रेसेस टीवी पे भी आ रही हैं, साथ साथ फिल्म में भी आ रही हैं। तो लोग जो है वो टीवी तो फ्री में देख रहे हैं, तो आप फ्री में उनको टीवी पे देख रहे हैं, फ्रेम्स आपके वैसे की वैसे तकरीबन हैं, कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो आपको ग्रैंड होना पड़ेगा थोड़ा सा उसके जी। ये हमारे बिजली है, हमारे यहाँ होती है। हाय अल्लाह, इतने बड़े बड़े आए हैं, कुछ सीरियस सा टॉक हो गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है उनको देख के। नदीम भाईजान, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। मेरी क्यों फैन है? मैं वो वाला नदीम नहीं हूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, आप फिल्म डायरेक्ट करते हैं ना।
फिल्म बनाते हैं ना आप तो। बिल्कुल। जवानी फिर नानी। कोई सवाल करो? हाँ सवाल मैं सर जी मुझे भी अपनी फिल्म में चांस देना, मैं भी बड़ी हीरोइन बनना चाहती हूँ, लोग मेरे आगे पीछे हों, ये अपने सिनेमा में मेरी फिल्म लगाए। वो लगाएंगे, मैं उड़ाऊंगा। ये तो सुने, ये यूं गया था हाथ, यूं नहीं गया था। तो सही और जना और कोई मेरी तारीफें करे, मैं खुशी के मारे फूल नहीं सवारी पर ऐसा करें ना प्लीज। आपने मेरा आप किस तरह का रोल करना चाहती हैं? हीरोइन बनना चाहती हूँ। किस तरह का क्या मतलब, बुड्ढी वुड्ढी का करेक्टर थोड़ी ना करना चाहती हूँ। देखें मैं आपको ना एक ऑडिशन दे देती हूँ हैं। वे बोड़े मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं बिजली हूँ और बिजली जल जल के मोमबत्ती बंद जाएगी। मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, मुझे प्यार से डर नहीं लगता, मुझे आशाबाजी के खानों से भी डर नहीं लगता, चाहे मैं कितने भी सड़क मुंह बना लूँ, लेकिन मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। Well done, well done। तायरा उनकी तो आंखों में आंसू आ गए। बहुत अच्छा, और आपको बहुत जल्द नहीं थैंक यू बिजली, थैंक्स का मतलब है, मैंने अभी सवाल तो किया नहीं है। मुझे आप चांस देंगे? बिल्कुल देंगे। तो कब देंगे? ये तो आप यहाँ पे बोल के चले जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और फिर पता ही नहीं होगा। नहीं मैं अनुषे को कहूँगा और आप इनको शूटिंग पे भेज देंगे जब भी मैं आपको कहूँगा। जबरदस्त। ठीक है, मैं जरा अभी आशाबाजी को पता कर आती हूँ। नदीम साहब ये बताएं, नए एक्टर्स अब फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद माशाल्लाह ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं वो तो नए नहीं माशाल्लाह ट्राइड एंड टेस्टेड, पता है आपको कि ये वो सितारे हैं, लेकिन कुछ नए लोगों ने भी डेब्यू किया है। बट वही बात जो मैं उमर से भी कर रही थी, आप दोनों से भी करूँगी कि अभी लुकिंग फॉर स्टार्स आल्सो राइट नाउ। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्टर्स, नॉट स्टार्स। स्टार्स तो फिर वो बाद में बनते हैं। स्टार्स तो बन जाएंगे। स्टार्स का मतलब ये था कि जो पुल होता है कि जैसे कटरीना कैफ हैज अ पुल, माइट नॉट बी द बेस्ट एक्टर। आई थिंक इट्स अबाउट द ऑप्शंस दैट वी हैव। पाकिस्तान में फिल्में अभी बननी शुरू हुई हैं पिछले 3-4-5 सालों में। सही है। जिनमें फिल्मों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप एक दिन में एक स्टार खड़ा कर दें जिसकी 10 फिल्में लग रही हों, वो भी पॉसिबल नहीं था। सो वी हैड टू रिलाई ऑन टीवी एक्टर्स एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट एंड प्रीटी वेल। सो इवेंचुअली व्हाट वी सॉ कि इट वाज द फिल्म व्हिच वर्कड एक्चुअली, और जिसमें एक्टर को भी फ़ायदा हुआ और प्रोड्यूसर को भी हुआ, सबको हुआ। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी तो है ना, हमारे जो नए एक्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ नो फॉर्मल ट्रेनिंग बिहाइंड देम, मेरे ख्याल से एक्टिंग स्कूल्स या कुछ ऐसा होता तो वो, क्योंकि कुछ एक्टर्स नए जो हैं वो अच्छे तो लगते हैं लेकिन उनकी एक्टिंग एट पार नहीं होती। इवेंचुअली दे विल ग्रो, इवेंचुअली दे विल ग्रो। आई थिंक नए एक्टर्स को चांस देना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ आप दे सकें वहाँ पे आप उनको लेकर आएँ। बिल्कुल सही है जी सर। मैं इस पर फिर यही कहूँगा कि आपको जो नज़र आता है हाँ। आप उसकी बात कर रही हैं। सही है। असल गेम उसके पीछे। सही। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगेगा। जो आपको बड़ा एक्टर बनाता है, जो आपको बड़ा फिल्म मेकर बनाता है, जो आपको स्क्रिप्ट ऐसी देता है, हाँ। वो अभी मिसिंग है। बिल्कुल वो एंड दैट इज़, फिर मैं आपको अपनी बात दोहराऊंगा कि वो जो एवोल्यूशन प्रोसेस आपने नहीं हुआ आपके यहाँ, उसकी वजह से द इंटायर रीबिल्डिंग हैज टू बी डन। इट्स नॉट ओनली द एक्टर। ये भी सही है। आप सिर्फ एक को आइसोलेट ना करें कि ये एक्टर हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास हीरोज नहीं। वो स्कूल बनेंगे तो लोग पढ़ेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो वो इट्स अ साइकिल। ठीक है, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप तीनों से ही सवाल करूंगी कि हम क्या कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री की मदद करने के लिए। लाइक व्हाट इज द वन थिंग दैट वी कैन डू। कुछ नहीं, बैठे रहें के सामने को मब मांडवी वाला सब बताएंगे क्या होने वाला है आगे, और वी आर प्रीटी हेल्पलेस और आर वी नॉट, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी बेबसी पे, मेरी बेबसी पे कोई गौर करे, कलाबाज दिल है मेरी मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद ट्रू स्टोरी।
on Sole. ये तो है, अगर आप कोई फिल्म देखने गए, अगर आपने पॉपकॉर्न नहीं खाया या नाचोस नहीं लिए तो फिर वो फिल्म नहीं रही। और इट्स पार्ट ऑफ द ग्रेटर एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं। और आज तक पाकिस्तान में ये है, मैं आए दिन जब एट्रियम जाती हूँ तो मेरा बैग जब खुलता है तो मेरे बैग से नहीं लेकिन आगे पीछे वो बिस्किट और अंदर से वो और ये सब अपना खाना चोरी करके अंदर ले जा रहे होते हैं। और फिर मुझे याद आता है कि हाँ भाई यही तो पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान की खासियत है। मुझे बताएं कि यू नो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग यू, ये जो लोग जो सिनेमास जाते हैं, हम जो टिकट्स लेते हैं, हम जो अवाम है वो इस वक्त क्या कर सकते हैं? पेशेंस या जाएं फिल्में देखें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों। जो मैं हमेशा कहते रहती हूँ कि जैसी भी हो अब जाएं भी नहीं लेकिन एक बजट निकाल दो, टिकट ले लो, हमने किसी और को दे दें, अपने घर में बोले डोमेस्टिक स्टाफ को कि जाओ फिल्म एंजॉय करो। क्या कहते हैं? खुद देखे जाके, खुद देखें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब कैसी फिल्में बन रही हैं। और कुछ देखें फ्लूक भी होती है लेकिन सर ये तो हमारा हक है ना कि हम नहीं, अगर हम नहीं देख सकते तो हम नहीं देखेंगे। ट्रेलर आपको अपील ना करे, ट्रेलर अपील ना करे आपको, लेकिन हो सकता है उस फिल्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अपील करे, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। क्या पता बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं ये पाकिस्तानी कि मतलब आप उसमें जो है कुछ आप किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं वो उसमें दिखा दिया उन्होंने, आप खुश हो गए, या आपने कोई अच्छा काम किया है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो गया तो आप तो पागल हो जाएंगे बिल्कुल खुशी से। तो देखें जाके, ऐसा नहीं है कि मत देखें। साहब क्या कहेंगे? देखें हम जाके, टिकट्स लें, जो भी फिल्म आए हम टिकट जरूर लें। देखिए 60s से पहले जी सिनेमा वाज द ओनली मीडियम इन द वर्ल्ड जी व्हिच वाज ऑडियो एंड विजुअल। बिल्कुल। So it was a compulsion by the entire society to go to the cinema. Go to the cinema. Now, as time passed, with the advent of many other mediums, which started from VCR, टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद VCR आया, VCR के बाद इंटरनेट आ गया, सैटेलाइट आ गए, अब आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं। बिल्कुल। उन सारे मीडियम्स का मकसद ये था टू रीच आउट मोर एंड मोर। बिल्कुल। कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिनेमा में आके ही फिल्म देखेंगे। फॉर मी द क्वेश्चन इज लोग फिल्म देख रहे हैं कि नहीं। हाँ, सही है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि आप सिनेमा में देख रहे हैं। ये भी सही है। अगर दुनिया फिल्म देख रही है तो उसके पास अब आज काफ़ी सारे मीडियम्स हैं फिल्म देखने के। बिल्कुल बिल्कुल। ही द ऑडियंस इज ओनली गोइंग टू सी व्हाट दे गेट एक्साइटेड। ये भी सही है। सो वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज पाकिस्तानी, वेदर इट इज इंडियन, वेदर इट इज एनी अदर फिल्म इन द वर्ल्ड, अगर वो मुझे एक्साइट कर रही है मैं उसको कहीं ना कहीं ढूंढ के देखूंगा जरूर। एंड दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ द सिनेमा, दैट वी शुड बी एबल और वी शुड ट्राई एटलीस्ट कि जो फिल्में हम बना रहे हैं उनकी प्रमोशन कम से कम इतनी हो, चाहे आपकी पिक्चर इतनी अच्छी ना निकले, विच यू विल सी। ये फार्मूला जो है ये बड़ा ज़बरदस्त अमेरिका में चल रहा है अभी। आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू ब्रिंग इन दैट टॉपिक, जबकि मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रही थी लेकिन ऊपर से हम उसको ज़रूर टच करेंगे। और नदीम बेग साहब आपने इसका जवाब ज़रूर देना है कि अगर अच्छी फिल्म हो तो चाहे इंडियन फिल्में लगी हों या ना लगी हों आपकी फ़िल्म हिट होगी, और अगर फिल्म इतनी अच्छी ना हो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हिंदुस्तान की फिल्में पाकिस्तान में खुली हुई या नहीं। क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू। पाकिस्तान में अभी तक जितनी फिल्में अच्छी चली हैं वो उसी वक्त लगी हैं जब इंडियन फिल्में चल रही थी। बिल्कुल। और सलमान खान की फिल्म के सामने रॉन्ग नंबर और बिन रोए ये दो फिल्में लगी और उन्होंने एक बहुत रीजनेबली अच्छा बिजनेस किया। बिल्कुल। और फिर JPNA लगी, उसने अच्छा बिजनेस किया। सो आई थिंक इट्स द फिल्म दैट कॉल्स, वो आपको लेकर आती है सिनेमा हॉल की तरफ। योर ट्रेलर, द वे आई यू नो, मैं अपनी जगह पे रख के देखता हूँ सबको कि एक ट्रेलर मैं सिनेमा हॉल में देखता हूँ, मैं वहीं डिसाइड करता हूँ कि ये फिल्म मुझे देखनी है या नहीं देखनी। सो द ट्रेलर, द फिल्म, द परसेप्शन दैट कॉल्स यू इन द सिनेमा। हमारी फैमिली में तो माशाल्लाह ऐसा एक माहौल होता है कि हम जब सिनेमा जाते हैं तो मेरे अब्बू एक फिल्म देखने जाते हैं, मेरी अम्मी एक फिल्म देखने जाती है, मैं एक और फिल्म देखने जाती हूँ, क्योंकि आपको इतनी वैरायटी मिलती है वहाँ पे। सर ये सस्पेंशन लिफ्ट होगी, फिल्में वापस आ जाएंगी? वी आर वेरी होपफुल। देखिए एक 40 साल से आपने एक प्रोसेस को बंद किया हुआ था जो 2007 में खुला, एंड सिंस 2007 एंड टिल 2016 वी ऑल हैव सीन द रिजल्ट्स। बिल्कुल। द रिजल्ट्स हैव बीन एक्सेप्शनल। बिल्कुल, इट्स ट्रू। सो व्हेन समथिंग हैज बीन एक्सेप्शनल, आई डू नॉट सी एनी रीज़न कि आप उसको रोक देंगे बिल्कुल, या उसको हमेशा के लिए दोबारा ख़त्म कर देंगे।
उसको दोबारा ख़त्म करने का मुझे कोई जवाब नहीं नज़र आ रहा कि आज हम उसको क्यों रोक दें या उसको क्यों हम ख़त्म कर दें। हाँ, वो हमारा सस्पेंशन एक प्रोटेस्ट ज़रूर था, और वो प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट का मकसद ही ये होता है, जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो इट डैमेजेस, एंड इट हैज़ डैमेज्ड अस, इट हैज़ डैमेज्ड देम। दैट्स ट्रू। सो बोथ आर रियलाइजिंग कि यार जो भी हुआ है, एंड वी बिकेम कोलैटरल डैमेज इन दिस। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर भी जिस किस्म की विक्टिमाइजेशन और इंटिमिडेशन की गई है, बिल्कुल, दैट वाज इमेंस। हमारे ऊपर कोई विक्टिमाइजेशन और इंटिमिडेशन नहीं थी, बिल्कुल। बट चूँकि वहाँ ये स्टार्ट हुआ तो वी हैड टू प्रोटेस्ट एंड वी हैड टू मेक आवर वॉइस कि हम चुप नहीं बैठेंगे, ये ना समझें कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ। बिल्कुल। और बर्दाश्त कर रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त कर रहे हैं। उफ, तकलीफ है लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं। यू थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट दोबारा से इंडिया की फिल्म्स खुल जाएं, और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। बाज़ औक़ात हम लोग समझते हैं कि शायद हमारे लिए बुरा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए, सीखने का मौका मिलता है, उनकी फिल्में देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने का, उनकी अच्छी फिल्में और उनकी बुरी फिल्में। उन इंडिया में भी बुरी फिल्में बनती हैं। एक फिल्म आई थी लास्ट ईयर, इसी साल आई थी, 600 फिल्में बनती है, उसमें से हम 3 देखते हैं साल में और कहते हैं यार क्या इंडस्ट्री है। एक फिल्म आई थी लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा। अच्छा। इट वाज वर्स देन एनी पाकिस्तानी फिल्म एवर मेड। हाँ, एवर मेड। ये ऐसी फिल्में ढूंढ कहाँ से लेते हैं यार? मैं तो सारी देखता हूँ जाके ना। इनको तो देखनी पड़ती है सब। हाँ, ये नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? अब वो एक हफ्ते के लिए लगी, 3 दिन के लिए लगी वो फिल्म। 3 दिन? ठीक है, मैं जाकर देख के आ गया। फिर एक फिल्म पाकिस्तानी आई थी लास्ट ईयर, उसका नाम था, वो जो हॉरर फिल्म थी, माया। ठीक है, 4 दिन सही है, किसी ने नहीं देखी सिवाय मेरे। अब मुझे हर जगह से फ़ोन आ रहे रिव्यू कर दो। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से कर दूँ रिव्यू, एक किया है, नहीं सब हमारे लिए भी कर दो, हमारे लिए भी। तो उस फिल्म के मैंने 3 रिव्यूज़ अलग अलग किए थे। ज़बरदस्त। एक में तारीफ की, एक में बुराई की, तीनों बुराई की, क्योंकि वो थी ऐसी फिल्में। अब पाकिस्तान में भी ऐसी बनती है। क्रिटिक्स भी कम है हमारे पास, ये भी तो प्रॉब्लम है, हर चीज़ की कमी। नहीं, क्रिटिक तो बहुत है। अच्छा, वो तो एवरीबॉडी, होल सोशल मीडिया इज फुल ऑफ क्रिटिक्स। एवरीबॉडी हैज एन ओपिनियन। ठीक है, अब ब्रेक पे जाना है बिजली। कोई बात नहीं, वापस आके करते हैं बात। ब्रेक लेते हैं। कॉल दे दो। हवा के संग झूमते उड़ती 2 पतंगे जैसे, संग ऐसे उड़ चले। चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोरी। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 30th 31st ऑफ दिसंबर एंड 1st जनवरी एक्सपो सेंटर कराची में डॉन ऑल अबाउट लाइफस्टाइल हमारा एक्सपो है, जहाँ पे चाय टोस्ट हाउस की पूरी कास्ट भी वहाँ पे मौजूद होगी। कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं, सो प्लीज़ कम, हमें ज्वाइन कीजिए। काफ़ी हंसी मजाक भी रहेगी, आपसे मुलाकात करने का भी मौका होगा और बहुत सारा मज़ा आएगा। सो प्लीज़ ज़रूर आइएगा। बात हो रही थी पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से, काफ़ी सीरियस टॉक भी है, लेकिन उससे पहले अब इसको थोड़ा सा लाइट हार्टेड करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग तीनों माशाल्लाह फिल्म एक्सपर्ट्स हैं, सो कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स हैं, उमेर ये तो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ ही होगा, कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स हैं जो हमने तैयार की हुई हैं और हम आपको ज़ोर से वो ऑडियो क्लिप सुनाएंगे और आपने मुझे बताना है कि अनुषा ये वाली फिल्म थी जो आई थी और ये कितनी बुरी थी, अच्छी थी। ठीक है, इसको एक सेकंड के अंदर आपने क्रिटिक करना है। तो ऑडियो अगर तैयार है तो हम शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे तैयार हैं, ऑडियो तैयार है, तो पहली फिल्म का ऑडियो सुनाइए। तुम्हारा शख्स से भी एक इंसान बचा। पुलिस की फाइल में उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है मिस सारा। इन क्रिमिनल्स के चक्कर में कहीं आप भी ना घसीटी जाए। तुम्हारा शख्स से भी एक इंसान बचा। पुलिस की फाइल में उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है मिस सारा। इन क्रिमिनल्स के चक्कर में कहीं आप भी ना घसीटी जाए। तुम्हारा शख्स से भी एक इंसान बचा। पुलिस की फाइल में उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है मिस सारा। इन क्रिमिनल्स के चक्कर में कहीं आप भी ना घसीटी जाए। तुम्हारा शख्स से भी एक इंसान बचा। पुलिस की फाइल में उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है मिस सारा। इन क्रिमिनल्स के चक्कर में कहीं आप भी ना घसीटी जाए। आंखें बंद करके पुलिस की फाइल में उसका रिकॉर्ड हो जाए। पाकिस्तानी फिल्म है सारी, आज सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म है। मानवी वाला साहब ये नहीं मिजरेबली फेल्ड। एक फिल्म आई थी ब्लाइंड लव। अल्लाह, ब्लाइंड लव का पोस्टर ये रहा जी। अल्लाह, देखी नहीं आपने? जी मैं देख रहा हूँ, 20 लोग बैठे थे। आपने ऑडियो भी सुनाया उस फिल्म का जो बिल्कुल चली ही नहीं। ब्लाइंड लव, क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? देखिए, उस वक्त फिल्म के अंदर 20 लोग बैठे थे सिनेमा में जब हम देख रहे थे। ठीक है। शुरू के 15 मिनट बहुत महज़ब तरीके से फिल्म देखी सबने। ठीक है। और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने फिर सबने हूटिंग स्टार्ट की और आखिरी 15 मिनट तो मैं भी हूटिंग कर रहा था। ठीक है, अब दूसरी फिल्म पे आ जाते हैं।
नदीम बेग साहब आप बताइए कौन सी फिल्म है ये? प्लीज कुछ आसान सा आसान सी फिल्म। सेकंड क्लिप सुना दें। तुमसे जब भी मिली मुझे ऐसे लगा कि बचपन से ना मैं और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मुझसे शादी कर लो सर। तुम तो कभी भी खुश नहीं रह सकते क्योंकि तुम कमिटमेंट से डरते हो, जिम्मेदारी से डरते हो। तुमसे जब भी मिली मुझे ऐसे लगा कि बचपन से ना मैं और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मुझसे शादी कर लो सर। तुम तो कभी भी खुश नहीं रह सकते क्योंकि तुम कमिटमेंट से डरते हो, जिम्मेदारी से डरते हो। बंद कर दें तो वो जवाब दे दें। जी कौन? दोबारा फिर से वेल डन। वो तुबा की आवाज पहचान गया बेसिकली, और कुछ नहीं हुआ उन्हें। लेकिन क्योंकि मैंने देखी है फिल्म तो इसलिए मुझे याद था। ब्लाइंड लव आई हैड। ठीक है, तीसरा साउंड क्लिप मानवी वाला साहब के लिए। It's just for a family wedding. The second she lands, they're gonna marry her off in one of those Volume. shuttle car workouts. यल्ला हबीबी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कुर्बानी का बकरा बन के घर जा रहा हूँ। एक तरफ दानियाल, इस्लामाबाद का शोधा, और दूसरी तरफ असफलिया, मोटा, नालायक, खड़ूस। It's just for a family wedding. The second she lands, they're gonna marry her off in one of those shuttle car Oh my God. workouts. यल्ला हबीबी। नहीं जनान there you go। जिसका हमने पहले तो जनान मैं उसको कहते रहते थे, पता चला कि जानान है। ठीक है, एक और फिल्म आई थी सवाल 700 करोड़ डॉलर का 700 करोड़ डॉलर। तो ये क्या सवाल था ये? पहले तो वो क्लासिक फिल्म थी, वो हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए नहीं बनी थी, वो हॉलीवुड के लिए बनी थी। सही है, तो हम लोग ही समझते हैं। ओह अच्छा, तो हॉलीवुड की समझ में आती? हाँ, क्योंकि डॉलर है ना बेसिकली। अच्छा ये जोक था नदीम। और इतनी बड़ी उसके अंदर एक वॉल्ट दिखाया था, 700 करोड़ डॉलर। वॉल्ट के अंदर 700 करोड़ डॉलर रखे। जावेद शेख साहब का कैरेक्टर आता है और उसको बंद कर देते हैं उसके अंदर। नो, 700 तो वो करोड़ क्या डॉलर करते हैं, वो बॉम्ब से उसको उड़ाते हैं और नीचे से निकल जाते हैं। तो पैसे वैसे पैसे नहीं, डॉलर जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। हाँ, एक और क्लिप है आपके लिए, फिर हम इसको जरा सिलसिला जो है इसको यहाँ से खत्म करते हैं। जी, दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन हर हार को दौलत जीत में बदल सकती है। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, यही है। लेकिन हर हार को सही सवाल 700 करोड़ डॉलर का, यही फिल्म थी। और ये वाह, म्यूजिक से तो अच्छा लग रहा था, साउंड ट्रैक वगैरह। देखिए ट्रेलर भी बहुत अच्छा था। ट्रेलर भी अच्छा था, वाज नॉट बैड। और एक्सपेक्टेशंस भी थी क्योंकि जावेद शेख और गुलाम मोहिउद्दीन आफ्टर 18 इयर्स दोनों फिल्म साथ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस फिल्म? एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। मतलब आप उसमें उसका नाम ही तो देखिए, मैं वो फिल्म देखूंगा जो मैं रिलेट कर सकूं ना। अब ना मैंने कभी 700 करोड़ देखे रुपए, डॉलर तो अलग बात है। और उसके बाद फिर वो हाइस्ट फिल्म बना रहे हैं आप उसमें। एक आखिरी क्लिप है, आप लोगों को सुनाते हैं, जो भी गेस कर ले वो कर ले। बिल्कुल सुना दीजिए। मैं एक फिल्म में क्या बनना चाहता हूं? Try to understand। अरे जिंदगी तुमसे संभल नहीं रही, फिल्म क्या तुम खाक बनाओगे? क्या आप जज्बात बेच सकती है? जी मानवी वाला साहब, एक्टर इन लॉ। नहीं जी, इन दोनों के बीच में आप दोनों बताना है, मैं देख लूंगी आप कितने बड़े डायरेक्टर हैं। अब उनकी फिल्म थोड़ी थी, कितने बड़े डायरेक्टर। जिसकी भी हो, ये जिंदगी कितनी हसीन है। जिंदगी कितनी हसीन है। मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि आप लोग दूसरी की फिल्में देख, जो जितनी फिल्म्स एट्रियम में देखते हैं, आप जाके देखते हैं सर खुद? मैं बहुत कम चुपके से नजर आ रहे होते हैं वहाँ पे। बहुत तो इसका मतलब है बिजनेस ऑफ फिल्म कितना ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली बिजनेस साइड ऑफ इट। आपको एक अजीब सी बात बताऊं, हमारा सारा काम बेस करता है विदाउट वॉचिंग। बिल्कुल, अगर हम देख के काम करेंगे तो हम जिस प्रोफेशन में हैं वो सारा बेस ही करता है कि आप चीज़ को जज करें जब आपने पूरी चीज़ नहीं देखी। बिल्कुल। And that is how we program cinemas. That is how we promote films. हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने चीज़ देखी भी नहीं होती है जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस पे 5 लाख रुपए खर्च करने या इस पे 50 लाख रुपए खर्च करने। So that is the risk you are taking. And that is something very very challenging. Which I enjoy a lot. बिल्कुल, फिल्म देख के बगैर उसको जज करो और then you have to review yourself कि whether you are correct in it or not. बिल्कुल सही है। So we can only give ourselves a margin of 10%. अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम कहते थे कि बहुत टेरिबल टाइम से हमारी फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे थे कि अब हमारा टेरिबल टाइम शुरू हुआ है, क्योंकि हम शुरू हो गए और अब हमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक टाइम तो था तो कि फिल्में ही नहीं थी,
तो वो तो बुरा टाइम था, लेकिन वो अब ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि अब शुरू भी हो गई और अब अच्छी भी बनानी है और अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। व्हाट इज़ प्लान बी? इसको 15-20 साल लगेंगे सर, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ को तो 15-20 साल तो लगते हैं अपनी फिल्म को, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आपने ये कहा कन्फ्यूजन रहेगी। देखिए हमारे यहाँ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी। इन 9 सालों में तो कोई हर्डल नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान इज़ ऑल्सो प्रोन कि जब भी यहाँ पर कोई चीज़ अपने बढ़ने लगती है तो सारी दुनिया उस पर अटैक करना शुरू कर देती है कि ये क्यों बन रही है। एंड जिसकी हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि इस प्रोसेस को जब तक ये पूरा बन ना जाए ये हर्डल्स ना आए, बट ये एक एक्सटर्नल हर्डल था जो आ गया है एंड इट विल हैव इट्स रिपरकशन। सो वी डू सी कि जिस तरह हम जा रहे थे हमें प्रॉब्ली 5-10 साल में खड़े हो जाना चाहिए। 5-10 साल में हो सकता है कि ये हर्डल्स अगर बीच में आते रहे तो हमें और टाइम लगे, लेकिन होगा ज़रूर, होना डेफिनेट होना चाहिए। एक फिल्म आ रही, मैंने सुना है वो बन रही है अभी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, सुना है? पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ, क्या सीन है उसका? वो एक सीन बड़े में वो मशहूर एक्टर है नदीम साहब ना, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, नदीम बेग साहब जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं। हाय हाय, मुझे नहीं कास्ट या देखा है ना, कल्ले कल्ले बना ली। फिल्मों में हाँ कास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए उनको अब आप चाय टोस्ट और होस्ट में बुला रही हैं, तो चाय दे दिया आपने, टोस्ट और टोस्ट नहीं दिया ना उनको, सांबल उलेग पास्ता भी खिला रही थी, कुछ नहीं खिलाया। तो ज़रा पंजाब नहीं जाऊंगी के बारे में ज़रा बताइएगा। एंड जैसे कि आपने कहा 2017 एक मुश्किल वक्त रहेगा, तो आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, आपने इतनी अच्छी तो क्या आप पे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है अब टू प्रूव योरसेल्फ? बिकॉज लोग ने कहा होगा अब नदीम बेग की तो फिल्म आ रही, ये तो इंशाल्लाह हिट ही होगी, इसकी तो चल जाएगी और ये हेल्प करेगी इंडस्ट्री को, तो दैट्स एडेड प्रेशर। हिट का तो नहीं पता, लेकिन प्रेशर आ जाता है और आना भी चाहिए। जब आप कोई ऐसी फिल्म बना लें, वो चाहे अच्छी जाए या बुरी जाए, बुरी जाए तब भी प्रेशर आना चाहिए कि अगली आपको अच्छी बनानी है, और अगर अच्छी जाए तब भी प्रेशर आना चाहिए कि नेक्स्ट फिल्म आपको उससे बेहतर बनानी है। सो पंजाब नहीं जाऊंगी, यस द प्रेशर वाज ऑलवेज देयर, लेकिन जब हम किसी कहानी पे काम करते हैं तो फिर उसके यू नो we forget what we have done and now look at what we are doing, so that's how we started। आपकी पहली फिल्म नहीं चलती तो फिर आप दूसरी फिल्म बनाएंगे कैसे? पहले तो ये बताएं। आपकी पहली फिल्म बहुत फ्लॉप हो जाती है, इसका जवाब भी दें, क्योंकि कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे जिनकी हम फिल्में देखने के हमने 15 मिनट के अंदर अंदर कहा कि ये क्या हो रहा है। मैं भी आपको बताता हूँ, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। मैंने जामी के साथ लास्ट ईयर फिल्म बनाई थी। कौन सी? मोर। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। अब फिल्म बहुत अच्छी थी, बट कमर्शियली इट डिड नॉट डू एनीथिंग, सो इट वाज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस। बट जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपने फिल्म का काम करना है और प्रोडक्शन का काम करना है तो इसका तरीका एक ही है कि आपको फिल्में बनानी पड़ेंगी। ब्रेक लेंगे हम, जल्दी से हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम इसको रैप अप करेंगे। ब्रेक। कोई हमनशी न कोई मेहरबान, बिन तेरे कुछ नहीं है यहाँ, धूप है कड़ी थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद एंड वेलकम बैक। हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही है। एक बार फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि यू नो बिकॉज ऑफ द बैन ऑन फिल्म्स फ्रॉम इंडिया, हमने ये भी सुना था कि शायद हमारी कुछ सिनेमाज बंद हो जाएंगे। तो सर इसमें कितनी सच्चाई थी कि सिनेमाज बंद होना हम लोग के लिए एक बहुत बुरी चीज़ होगी? और ये मेरा सबसे बड़ा जो एक डर है, जॉब्स लूज़ होती हैं, एक चीज़ शुरू हो गई है, इतने खूबसूरत सिनेमाज बने, भरी हुई रहती हैं, लोग वापस गए, टिकट्स लिए हैं, तो आई डोंट वांट टू से कि हम बहुत डिपेंडेंट हैं उन पे, लेकिन यू नो इट्स वेरी सिंपल। आप 2007 में आपने सिनेमा बनाना शुरू किया, बिल्कुल। अगर ये सिचुएशन 2009 में आती जी तो आप सिनेमा में दिखा क्या रहे होते? सो लेट इट बी वेरी क्लियर कि yes we have come till 2016 because of the popular product from India and from Hollywood. We did not have a product. We started making our product from 2013. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप कोई 20-25 साल की आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है। हाँ, ये अभी आपने 2 साल पहले बनाना शुरू किया है। सो इसको टाइम चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए आपको टाइम चाहिए। और अगर आपको पॉपुलर डिमांड के लिए मैं
चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री उससे बनती है तो ये आपकी ज़रूरत है, आप इसको पूरा करें। हमारे एक्टर्स पे जो बैन लगते रहते हैं आए दिन, नदीम बेग साहब, वहाँ पे क्या एक्टर्स के भी बैन लगते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? डू यू थिंक कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था उनके साथ? ऑफ कोर्स गलत है। बैन किसी भी तरह का हो, चाहे किसी एक्टर पे हो, फिल्म पे हो, इंडिविजुअल पे हो, आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। तो अब बैन नहीं लगना अगर चाहिए। ये दोबारा से अगर चीज़ें इंशाल्लाह खुल जाती हैं, विच वी ऑल होपफुल फॉर, क्या आप वहाँ के एक्टर्स के साथ भी काम करना चाहेंगे कि वहाँ से टैलेंट पाकिस्तान भी आए? चलिए लेट्स लुक एट इट बोथ वेज। वी वर कंसीडरिंग वन ऑफ द एक्टर फ्रॉम इंडिया फॉर JPNA2। फिर हमारे एक्टर्स भी तो कहते हैं कि यार हमें नहीं लिया, इसीलिए तो सारे बिलबोर्ड्स पे हमें करीना कपूर नजर आती हैं। नहीं, नो, नॉट फॉर, उसके लिए सिर्फ एक किक के लिए नहीं चाहिए था इंडियन एक्टर कि जो आपकी फिल्म में इंडियन एक्टर होगा, तो फिल्म हमारी पिछली फिल्म में कोई इंडियन एक्टर नहीं था। बिल्कुल। I think that was a requirement। अच्छा हुआ, अब तो हमारी फिल्में चलेंगी, अब तो सब फिल्म करेंगे। मैं कहा ये भी एक तरीका है, हम बुरा नहीं कह रहे किसी को, सही भी नहीं कह रहे। So that was a requirement of the film कि that we wanted some actor from India and we tried। वो उसके बाद ये सारा कुछ issue हो गया and we couldn't do it, but we still hopeful that we'll somehow make it। Find a good balance actually। और अनवाला साहब ने सही किया कि कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, जो है वो है। एंड जल्दी से आपके पास आ जाते हैं और फिर सेशन को एंड करते हैं। बेस्ट एक्टर पाकिस्तानी टुडे इन 2016? कोई भी जवाब देना चाहे एक्चुअली दे सकता है जी। इस साल का पूरा? हाँ नहीं, बेस्ट एक्टर पाकिस्तान। वहीद मुराद। अच्छा ये गलत कर दिया, 2016 फाद मुस्तफा। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस 2016? बेस्ट एक्ट्रेस 2016। ये तो रैपिड फायर से तो ये स्लोएस्ट रैपिड फायर है। मैं आपको पॉपुलर डिमांड बता सकता हूं। पॉपुलर डिमांड बताएं। दैट इज मायरा खान। बेस्ट कोरियोग्राफर? डांसेस किसकी अच्छी थी? वही है, एक ही है, निगाह हुसैन। एग्जैक्टली। ठीक है। वर्स्ट एक्ट्रेस? वो सवाल 700 करोड़ डॉलर का। नहीं। हाँ, वो डेब्यू था, उसका लड़की का डेब्यू था। मजाक करी मैं कह रही हूँ, ये आपके लिए सवाल है। ब्लाइंड लव की जो एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस ठीक है। वर्स्ट सपोर्टिंग एक्टर? हाय सपोर्टिंग वर्स्ट एक्टर यार ये बहुत मुश्किल सवाल है एक डायरेक्टर से। बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ पे। ठीक है, मैं बता दूं जवाब। हाँ। इफ्तिखार ठाकुर। सवाल 700 करोड़ डॉलर का। हाय अल्लाह। इफ्तिखार ठाकुर इज नॉट अ बैड एक्टर। अगर आप वो रोल देखें ना, वो अलग बात है। वो इफ्तिखार मैंने सिर्फ फिल्म का नाम लिया। फिल्म का नाम इसी के साथ जो है इफ्तिखार ठाकुर इज अ ब्रिलियंट एक्टर। इस सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच उमैर, थैंक यू सो मच मानीवाला साहब, थैंक यू सो मच नदीम साहब। मानीवाला साहब इसे करिए, दोनों नदीम हैं। मैं कंफ्यूज हो गई, वैसे भी वो नदीम बेग हैं, पता नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट 2017। हम क्या कर सकते हैं? टिकट्स ले सकते हैं और जाके देख सकते हैं। 10 मिनट मोटना वो हमारा हक है। ठीक है, टिकट तो ले। टेक केयर, हमारी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।